फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का 14th क्वेश्चन। राज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। 70,000 से के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी कैश जितना भी होगा उतनी ही हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 70,000 हम कैश में लिख देंगे एसेट साइड में, और 70,000 हम कैपिटल में लिख देंगे लाइबिलिटीज साइड में। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000 रुपीज़। हमने उधार खरीदा है 14,000 का गुड्स, सामान खरीदा है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे कैश, एंड इधर लिख लेंगे कैपिटल 70,000 एंड 70,000। अब हमने गुड्स इंक्रीज़ करा है अपना, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा हमारे पास। और क्योंकि हमने उनको कैश पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पे ख़रीदा, तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमने क्रेडिटर का कॉलम बना दिया। अब हम न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे। हमारा कैश तो कुछ नहीं गया, तो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। स्टॉक हमारा 14,000 से बढ़ गया, तो हमने 14,000 स्टॉक में लिख दिया। कैपिटल में हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और अब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनमें हमारे 14,000 रुपीज़ आ जाएंगे, यानी कि हमारा स्टॉक आया है 14,000 का, और 14,000 की हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, न्यू जो हमारी बैलेंस बचा है उसको हम लिख देंगे। 70,000 रुपीज़ हमारे कैश रह गया, स्टॉक आ गया 14,000 का, एंड इधर कैपिटल में 70,000 एंड क्रेडिटर्स में हमारे हो गए 14,000 रुपीज़। अब हमारा टोटल हो गया इक्वल 84,000 का दोनों तरफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है विदड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 1,700 रुपीज़। हमने 1,700 रुपीज़ प्राइवेट यूज़ के लिए अपने यूज़ करे हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी ड्राइंग हो जाती है। अब हम पहले ओल्ड ट्रांजैक्शन अपनी लिख लेंगे, कैश 70,000 का, स्टॉक 14,000 का, एंड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी 70,000 एंड क्रेडिटर्स आ जाएंगे 14,000। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने पर्सनल यूज़ के लिए अपने 1,700 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं अपने बिजनेस से, तो हमारी कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। अगर कोई भी नॉमिनल एक्सपेंस ऐसे होता है जो हमें बिजनेस से निकालते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी कैश के साथ हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है। तो अब हम 1,700 अपने कैश में से लेस कर देंगे, और 1,700 ही कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। स्टॉक और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम अपने न्यू बैलेंस जो है निकाल देंगे। 68,300 रुपीज़ बचे हमारे कैश में, एंड 14,000 का स्टॉक सेम रहेगा। कैपिटल में भी 68,300 रुपीज़ बचेंगे, एंड 14,000 के क्रेडिटर्स रहेंगे। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें इक्वल है। अब हम फोर्थ पॉइंट करेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने कैश देकर गुड्स परचेज कर लिया, तो अब क्या होगा, पहले हम अपने माइंड में क्या करना है, उसको देखना है कि हमने कैश से ख़रीदा है, तो हमारा कैश जाएगा ऑब्वियसली, एंड हमारा गुड्स हमने परचेज़ करा, तो कुछ सामान हमने उससे ख़रीदा है। सीधे सीधे जैसे हम किसी शॉपकीपर से सामान ख़रीदने जाते हैं, हमने गुड्स ले लिया और कैश दे दिया, वही है। पहले हम ओल्ड लिख लेंगे, कैश 68,300 का, स्टॉक 14,000 का, कैपिटल 68,300 की, एंड क्रेडिटर्स 14,000 के। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने कैश दिया है, तो हम अपना 10,000 का कैश डिक्रीज़ कर लेंगे, लेस कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया है। और हमारा स्टॉक जो है, यानी कि गुड्स जो आए हमारे, वो स्टॉक बढ़ गया हमारा, 10,000 रुपीज़ हमारा आ गया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम न्यू जो हमारा बैलेंस होगा वो निकाल देंगे। 58,300 का कैश बचा हमारे पास, और हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ गया, 24,000 का हो गया। और हमारी कैपिटल 68,300 रही, और क्रेडिटर्स भी सेम रहेंगे 14,000 के। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पॉइंट। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट करेंगे, पेड वेजेस ₹300। तो हम पहले ओल्ड ट्रांजैक्शन अपनी लिख लेंगे, कैश 58,300 का, स्टॉक 24,000 का, कैपिटल 68,300 रुपीज़ की, एंड क्रेडिटर्स 14,000 के। अब हमने वेजेस पेड करे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे वेजेस जो होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी कैश डिक्रीज़ होगी, और जितना हमारा कैश डिक्रीज़ होगा उतना ही हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, 300 रुपीज़ कैश में से डिक्रीज़ कर देंगे एंड 300 कैपिटल में से डिक्रीज़ कर देंगे। तो हमारे पास टोटल बचेगा कैश 58,000 का, स्टॉक 24,000 का, कैपिटल 68,000 की एंड क्रेडिटर्स 14,000 के। आप इसका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा, 82,000 का इसका टोटल आएगा। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहेगी दोनों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अभी इसका 6th पॉइंट होगा। अब हम करेंगे इसका 6th पॉइंट, पेज टू क्रेडिटर्स ₹10,000। हमने जिनसे उधार सामान लिया था उनको हमने 10,000 रुपीज़ पे कर दिए, यानी कि अपनी लाइबिलिटी को हमने कम कर लिया है। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 58,000 का, स्टॉक 24,000 का, कैपिटल 68,000 की एंड क्रेडिटर्स हमारे 14,000 के। अब हमने कैश पेमेंट की है तो हमारा 10,000 का कैश कम हो जाएगा, और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तो हमारी लाइबिलिटी यानी कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। कितने से हो जाएंगे, हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे। अब हम न्यू निकाल लेंगे, 48,000 का हमारा कैश बचा, स्टॉक 24,000 का बचा, कैपिटल 68,000 की बची एंड क्रेडिटर्स हमारे 4,000 के बचे। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th पॉइंट करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे सामान बेचा है 15,000 का। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 48,000 का, स्टॉक 24,000 का, कैपिटल 68,000 एंड क्रेडिटर्स 4,000 के। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमारे पास कोई कैश नहीं आएगा। हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने सेल करी, हमारा स्टॉक चला जाएगा, 15,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक चला जाएगा। एंड जब हम उधार ख़रीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और जब हम उधार सामान सेल करते हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो जाती है कि हमें वो बाद में पैसे मिल जाएंगे, तो हम उन्हें डेटर्स के नाम से लिखते हैं। तो 15,000 के हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन का बैलेंस निकाल देंगे। 48,000 हमारा कैश हो गया, 9,000 का स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए 15,000 के, कैपिटल 68,000 की बची एंड क्रेडिटर्स यानी कि हमारी लाइबिलिटी ओनली 4,000 की बची है। देंगे पॉइंट नंबर 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट है 3,000 एंड सेल किया है 4,000 रुपीज़ में। हमने 3,000 के सामान की जो कॉस्ट थी हमारी, 3,000 का सामान था, उसे हमने क्या किया, 4,000 रुपीज़ में सेल करा है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, 3,000 के सामान को हम 4,000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 1,000 रुपीज़ का। अब हम उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे वो हम देखते हैं। कैश हमारा है 48,000 का ओल्ड वाला, स्टॉक है 9,000 का, डेटर्स 15,000 के हैं, कैपिटल 68,000 की है एंड क्रेडिटर्स 4,000 के हैं। अब हमने क्या किया, 4,000 की हमने इनकम जनरेट करी है अपनी। तो इनकम हमारी हुई है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 4,000 रुपीज़ से, और कॉस्ट हमें लगी है सिर्फ 3,000 रुपीज़ की, यानी कि स्टॉक हमने करा है सेल, तो हमारा स्टॉक जो है 3,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। तो 3,000 हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे, लेस हो जाएगा ये स्टॉक में से। डेटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब जो 3,000 का सामान हमने 4,000 में बेचा तो हमें 1,000 का हुआ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ये हमारा प्रॉफिट है। एंड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, डैश लगा देंगे। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस है वो निकाल देंगे। 52,000 का कैश हो गया हमारे पास, 6,000 का स्टॉक बचा, डेटर्स हमारे 15,000 के सेम रहेंगे, और हमारा प्रॉफिट हुआ 1,000 का, तो हमारी कैपिटल 69,000 हो जाएगी एंड क्रेडिटर्स 4,000 के सेम रहेंगे। तो ये वाली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे 9th पॉइंट, परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 500 रुपीज़ का। तो पहले हम ओल्ड अपना जो भी है लिख लेंगे, कैश 52,000 का, स्टॉक 6,000 का, डेटर्स 15,000 के, कैपिटल 69,000 की एंड क्रेडिटर्स हमारे 4,000 के थे। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने फर्नीचर परचेज़ करा है
तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश चला जाएगा 500 रुपीज़ का। तो हम कैश में ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस करने के लिए 500 रुपीज़। एंड फर्नीचर के नाम से हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हमारी फिक्स एसेट होती है। हम इसको अलग लिखेंगे, ना ही ये स्टॉक में आ सकता है, ना ये डेटर्स में, ना कैश में, किसी चीज़ में नहीं आ सकता। हम फर्नीचर को क्या करेंगे, एक अलग नाम देंगे, फर्नीचर के नाम से कॉलम बना देंगे। 500 रुपीज़ का हमारा फर्नीचर जो है इंक्रीज़ हो गया है। पहले हमारा कुछ फर्नीचर बिल्कुल नहीं था। और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकाल देंगे। 500 रुपीज़ का हमारा कैश हो गया, 6000 का स्टॉक हो गया, डेटर्स हमारे सेम रहेंगे 15000 के, फर्नीचर हमारा 500 का बढ़ गया, कैपिटल 69,000 एंड क्रेडिटर्स 4000 के हो गए। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।